Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. This is Gaurav Kumar. As you know that we are studying triangles, and in this chapter we have studied many things. What does congruence of triangle mean? We have studied these things. Today we have to learn theorem 6.1, which is also known as Thales theorem or basic proportionality theorem. In short, it is also known as BPT. ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम एंड दिस थ्योरम इज ऑल्सो इन योर सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है बिकॉज इट इज नेम थ्योरम. नेम थ्योरम मतलब इट हैज सम नेम. इधर आई कॉल इट बाय थेल्स थ्योरम और बाय बीपीटी. ठीक है, इसका नाम है एक. तो सच थ्योरम्स आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन विद स्टेटमेंट्स. ऐसी थ्योरम एग्जाम में जो है हमेशा ध्यान रखना स्टेटमेंट के साथ पूछी जाती है जिनका अपना एक नाम होता है. इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम. इस किसी भी नाम से पूछी जा सकती है. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर इट्स स्टेटमेंट्स ऑल्सो. व्हाट डज इट स्टेट? आई टेल यू. इट स्टेट्स that in a triangle, say ABC, if a line is drawn, say DE, parallel to one side of a triangle, say BC. ठीक है, मैंने ऐसा ट्राइंगल बना लिया. Two intersects other sides, that is AB and AC, at two distinct points. AB को अलग पॉइंट पर काटता है D पर और AC को अलग पॉइंट पर काटता है ई पर. क्या सेम पॉइंट पर भी काट सकता है? यस, बिकॉज ए इज देयर कॉमन पॉइंट. मतलब इट शुड नॉट पास थ्रू ए. तो ध्यान रखना एक एक वर्ड मैथ्स में जो है बड़ा काम का होता है. तो फिर क्या कहता है? देन इट डिवाइड्स व्हाट? डीई. डीई डिवाइड्स these two lines AB and AC in the same ratio. That is what you have to prove. अगर ऐसा हो तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. हु स्टेट्स दिस थ्योरम? थेल्स, है ना. Thales, I told you, was a Greek mathematician. He discovered this theorem, researched this theorem. And you know, ये जिस तरह की थ्योरम्स जो होती हैं बच्चों, वो रिसर्च प्रॉब्लम होती हैं. एक बार में प्रूव नहीं होती, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है सालों तक, तब जाकर ये किसी तरीके से प्रूव हो जाती है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा. तो उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ट्राइंगल AD है उसके साइड AD पर E से परपेंडिकुलर डालेंगे. ऐसे D से AE पर परपेंडिकुलर डालेंगे. दिस इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. फिर क्या करते हैं? E को B से मिला देते हैं. ऐसे D को C से मिला देते हैं. ठीक है बच्चों, नाउ यू कैन सी जब हम E को B से मिलाते हैं, D को C से ज्वाइन करते हैं, तो टू ट्राइंगल्स यू कैन सी DEB एंड DEC. ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहे हैं. अब हमें क्या करना है? हम अगर एरिया निकालें, इसके प्रूफ में ही एरिया निकालें. क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा. ADE का एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ ADE, ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो मैं अगर बेस लेता हूँ AD तो मेरी हाइट हो जाएगी, इसे कुछ नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं M और इसे नाम दे देते हैं M. तो मेरी हाइट हो जाएगी AD. अगर बेस लेता हूँ तो corresponding हाइट होगी ME. ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ADE also can be written half into, if I take AE as base, then the corresponding height becomes DN. Isn't it so? यस, ऐसा है, क्योंकि एरिया तो सेम रहेगा ADE का, लेकिन उसकी साइड्स चेंज होने से फॉर्मूले का नोमेनक्लेचर बदल जाएगा बस. ठीक है, नाउ इफ यू सी ट्राइंगल
डी ई बी, डी ई बी, और इसका बेस लेते हैं हम डी बी, हाफ इंटू डी बी इंटू, तो जब ये बेस लिया जाएगा आप देख सकते हैं ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो इस साइड बी डी बी पर जो परपेंडिकुलर होगा वो एम ई होगा, एम ई होगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह का हमारा ट्राइंगल बनता है बच्चों, ऐसा ट्राइंगल बनता है तो इस साइड पे मैंने आप लोगों को बताया है, इस साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालना है इससे तो वो ट्राइंगल के बाहर ही डलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसा ही ये ट्राइंगल बना हुआ है। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऐसा होता है, इससे वर्टेक्स डालोगे तो यहाँ डल जाएगा, लेकिन इफ यू टेक दिस बेस देन द परपेंडिकुलर विल बी ड्रॉन आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो चौथा लिख लेते हैं, क्या बचा है? डी ई सी, इनका सबका कारण अभी बताऊंगा आपको। बेस में ई सी ले लेता हूँ तो उसके कोरस्पोंडिंग जो हाइट हो जाएगी वो डी एन हो जाएगी। देखो बच्चों मैंने इसलिए लिए हैं ये, नाउ इन जो मैंने एरियाज लिए हैं ट्राइंगल्स के, इनमें जो साइड मुझे चाहिए ए डी चाहिए, ए डी आ गई, डी बी चाहिए, डी बी आ गई, ए ई चाहिए, ए ई आ गई, ई सी चाहिए, ई सी आ गई, और कोई तरीका नहीं है। ये थेल्स ने बड़ी मेहनत से इसको निकाला होगा, काफ़ी बार असफलता मिली होगी तब जाकर ये कामयाबी मिली होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी कब आएगा? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी तब आएगा जब एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी रखा जाए, तब ए डी अपॉन डी बी आने की संभावना है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है और आसान भी है, 4 नंबर में आ जाती है विद स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। तो हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू एम ई। आप देख सकते हैं एम ई से एम ई कैंसिल हो गया है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया है, सो इट बिकम्स ए डी अपॉन डी बी। हमारी एक साइड तो आ गई, इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी साइड लाना है। दूसरी साइड लाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? ए ई कहाँ है? ये रहा। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन अगर एरिया ऑफ डी ई सी कर दोगे तो ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं जो मुझे चाहिए बस वो रख लेता हूँ और उसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ऐसा है। अब मैं ये आप ध्यान रख सकते हैं इसको, मैं इसको लिख लूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए डी ई लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी ई। अब मैं बेस ले रहा हूं ए, corresponding height dn upon half into EC corresponding height dn. So dn can be cancelled by dn, half by half, so it becomes AE upon EC. इसे हम सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। बस अब हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया हमने क्यों ऐसा किया है, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। ए और ई सी, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा अगर ये वाला एरिया इसके बराबर हो जाए। इन दोनों, क्योंकि एल एच एस, इसका एल एच एस, इसका एल एच एस बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशन के आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे, ये हम जानते हैं। ऊपर अगर इन दोनों के एल एच एस में देखते हैं ए डी ई है दोनों में, नीचे डी ई सी है इसमें सेकंड में, और फर्स्ट में डी ई बी है। अगर किसी तरह से डी ई सी और डी ई बी बराबर हो जाएं तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन से दिस, ओके। अब जरा फिगर को देखें डी ई बी और डी ई सी के बारे में। डी ई इज पैरेलल टू बी सी बच्चों, डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई बी और डी ई सी दो ट्राइंगल हैं with the same base DE. This you have studied in 9th class, but that
if two triangles are with the same base and between two parallel lines, then the area of the triangles are equal. So area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC होगा. Why? Because both the triangles are with the same base and between same parallels. तो ऐसा हो जाने की वजह से इनके डिनोमिनेटर भी सेम आ जाते हैं. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we get AD upon DB is equal to AE upon EC. तो hence proved. इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो जाती है बच्चों. ये हमारी बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है. अब एक छोटा सा हम अगर इसमें क्वेश्चन कर लें तो हमारा पूरा ये कॉन्सेप्ट कैसे इसकी एप्लीकेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा. एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.2 का. इसे मैं रब कर देता हूँ. ठीक है, आप देख लेना इसको. तो एक क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्योंकि ये थ्योरम हमारी सिलेबस में अब बची हुई है और एक पाइथागोरस थ्योरम भी हमारे सिलेबस में है बच्चों. ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी. तो हमारा एक्सरसाइज जो है वो है एक्सरसाइज 6.2. इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. फिगर बना देता हूँ. फिगर कुछ ऐसे गिवन है. ABC और एक ये लाइन DE पैरेलल है BC के. ये 1.5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमसे EC हमसे पूछ लिया है. ठीक है, EC क्या है ये हमसे पूछ लिया है और गिवन क्या है DE पैरेलल है BC. ठीक है, तो जो बेसिकली जो हमारी थेल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है और एक लाइन किसी एक साइड के ट्राइंगल के, 3 साइड होती है, किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी जाती है तो वो लाइन उन अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. तो DE इज पैरेलल टू BC. सो बाय थेल्स थ्योरम जो हमने अभी की है क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो जो वैल्यू हमें पता हुआ अपने स्थान पर रख देते हैं. हमें AE पता है 1, EC वी हैव टू फाइंड एज इट इज. AD 1.5 और हमारा BC हो जाएगा 3. ठीक है, सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं. 0 लगाया, यह हट गया. ठीक है, ये आ गया 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो यहाँ से हमारा EC आ जाता है 2 सेंटीमीटर. तो ऐसे हमारा ये आंसर आ गया. तो बच्चों दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम. इस तरह से हम थेल्स थ्योरम को अपनी क्वेश्चंस करने में अप्लाई करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक थेल्स थ्योरम और एक उसका एप्लीकेशन. तो मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. तो बच्चों मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ, इसी के नए प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. ओके, बाय बाय.